हाँ जी, एमएससी सेमेस्टर थर्ड कंटेनर मैकेनिक्स शुरू कर रखा था। तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा था ई डेल आइडेंटिटी, ये आपके काम आएगी, इसको समझोगे। एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन के एम एन क्या होता है? सबसे पहले जो कॉमन कॉमन आ रहा है उसको छोड़ दो, तो आई के साथ क्या होगा एम और जे के साथ क्या होगा एन। डेल आई एम डेल जे एन माइनस, फिर आई के साथ क्या होगा एन और जे के साथ क्या होगा एन माइनस डेल आई एन डेल जी एन। तो ये क्या है ई डेल आइडेंटिटी। एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन के एम एन जो कॉमन है उसको छोड़ के आई के साथ एन जे के साथ एन माइनस डेल आई के साथ एन डेल जे के साथ एन। ठीक है, ये है ई डेल आइडेंटिटी। इसके बाद देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन इन अ रीजन आर इज डिफाइंड। कैसे होगा? डाइवर्जन ए इज इक्वल टू क्या होता है डेल डॉट ए। ठीक है, डेल डॉट ए डेल a1 y1 प्लस डेल a2 डेल y2 प्लस डेल a3 डेल y3। डेल क्या होता है? डेल होता है e1 डेल डेल y1 प्लस e2 डेल अपॉन में डेल y2 प्लस e3 डेल अपॉन में डेल y3। और वेक्टर a क्या होता है a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3। पहले यहाँ पे क्या होता था i j और k होता था। a वेक्टर को कैसे लिखते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब आई जे के कैप की जगह क्या है e1 e2 e3 e1 e2 e3। अब डेल डॉट ए निकालना है तो यहाँ पे डेल की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू डाल दी। e1 का e1 से डॉट प्रोडक्ट होएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है डॉट प्रोडक्ट है। e2 का e2 से होगा और e3 का e3 से होगा। तो डेल डॉट ए क्या आ गया डेल a1 y1 प्लस डेल a2 डेल y2 प्लस डेल a3 डेल y। तो इसको मैंने क्या लिखा a1 1 प्लस a2 2 प्लस a3 3। ये क्या है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो 1 1 2 2 3 3 है तो इसको क्या लिखा ए आई और आई क्या होगा 1 2 और 3। ठीक है, a1 आपको पता है डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं इंडेक्स नोटेशन में a1 1 प्लस a2 2 प्लस a3 3। तो इसको इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखा a i और i की वैल्यू क्या है 1 2 3। ये क्या है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। कर्ल क्या होता है? कर्ल ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो डेल क्या है e1 डेल अपॉन में डेल y1 प्लस e2 डेल अपॉन में डेल y2 प्लस e3 डेल अपॉन में डेल y3। और a वेक्टर क्या है e1 a1 प्लस e2 a2 प्लस e3 a3। अब क्या निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? सारणी से बनता है e1 e2 e3 डेल अपॉन में डेल y1 डेल अपॉन में डेल y2 डेल अपॉन में डेल y3 a1 a2 a3। ठीक है, अब देखो e1 का रखेंगे तो e1 e2 और e3। e1 का रखेंगे तो e1 के ऊपर हाथ रखेंगे डेल a3 डेल y2 माइनस डेल a2 डेल y3। ठीक है, प्लस e2। अब e2 यहाँ पे माइनस होता तो प्लस लगाया तो उल्टा चलो डेल a1 डेल y3 माइनस डेल a3 डेल y1 प्लस e3 डेल a2 डेल y1 माइनस डेल a1 डेल y2। ये मेरे पास आ गया। अब इसको क्या लिखा a3 2 माइनस a2 3। जो ऊपर है वो पहले आएगा, जो नीचे है वो कोमा के बाद में आएगा। प्लस e2 a1 3 माइनस a3 1 प्लस e3 a2 1 माइनस a1 2। तो डेल क्रॉस ए को अगर मैं इसको सी लिखूं तो ये क्या है सी आई। और सी आई कैसे लिखना है एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जी है। ये ध्यान रखोगे सी आई का क्या लिख सकते हैं निकालेंगे हम, ये मान आएगा सी आई को मैं लिखूंगी एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जी। जे कोमा के नहीं ए के कोमा जी आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हमने पहले भी लिखा था। अब ये क्यों लिखा है कैसे आया है इस तरीके से आया, ये C1 ये C2 ये C3। सबसे पहले i की जगह लगाओ 1। इस फॉर्मूले में हम लगाओ i की जगह 1 लगाओगे तो एप्सिलॉन 1 j k a k कोमा j। अब ये g और k क्या है डबल इंडेक्सेस हैं। इसको 2 और 3 में पुट करो। देखो 1 भी पुट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यूज नहीं है, क्योंकि 0 होती है उसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे j की वैल्यू 2 पुट की और k की वैल्यू 3 पुट की सबसे पहले। तो एप्सिलॉन 1 2 3 a3 कोमा प्लस अब j की वैल्यू 3 पुट कर दो, k की वैल्यू 2 पुट कर दो। एप्सिलॉन 1 3 2 a2 3। तो 1 2 3 का मान तो कितना आएगा 1 1 के बाद 2 आता है तो ये 3 आ गया। तो एप्सिलॉन 1 3 2 का मान कितना आएगा माइनस a2 3। ये किसकी वैल्यू c1 की वैल्यू। तो c1 की वैल्यू ये आ रही है a3 2 माइनस a2 3। ये देखो ये आ रही है इसकी। ठीक है, आगे देखो c2
की वैल्यू निकालते हैं, सी आई की जगह 2 रखो, ई एप्सिलॉन 2 जे के ए के कोमा जी, तो एप्सिलॉन 2 जे के ए के कोमा जी, जे की जगह 1 रखो, के की जगह 3 रखो, एप्सिलॉन 2 1 3 ए 3 कोमा 1। अब जे की जगह हम रखेंगे 3 और के की जगह रखेंगे 1, एप्सिलॉन 2 3 1 1 कोमा 3, ठीक है, 1 2 1 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है। अब ये देखो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन 2 1 3, 2 के बाद 1 आता तो 2 के बाद 3 आता तो ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पे a 3 1 आएगा, 2 के बाद 3 1 यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, तो a 1 3, c2 की वैल्यू क्या होगी, a 1 3 माइनस a 3 1, ये देखो c2 की वैल्यू a 1 3 माइनस a 3 1, ठीक है, ये c2 की वैल्यू है। अब c3 की वैल्यू देखो, c3 a एप्सिलॉन 3 j k a k j एप्सिलॉन 3 1 2 a 2 1 माइनस एप्सिलॉन 3 2 1 a 1 2, है ना, एप्सिलॉन 3 1 2 क्या होगा, प्लस का होगा, लेकिन एप्सिलॉन 3 2 1 क्या होगा, माइनस का होगा, तो c3 की वैल्यू होगी a 2 1 माइनस a 1। ये मेरे पास है कर्ल। सी आई की वैल्यू याद रखोगे एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जी होती है, क्या होती है, ए के कोमा जी। छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यू आई की वैल्यू दे रखी है 2y1 कोमा माइनस 2y2 प्लस 2y2 y3 कोमा माइनस y3 स्क्वायर। ये मेरे पास क्यू आई की वैल्यू देखिए, यानी कि ये q1 है, ये q2 है, ये q3 है, ठीक है, तो डाइवर्जन क्यू आई निकालना है। डाइवर्जन क्यू आई का मतलब क्या होता है, क्यू आई कोमा आई, यानी कि q1 1 प्लस q2 2 प्लस q3 3। सबसे पहले 1 का 1 के रिस्पेक्ट करो पूरा का, इसका करो y1 के रिस्पेक्ट, तो 2y1 का क्या होगा 2, y1 इसका 0 इसका 0, क्योंकि इन दोनों में y1 है, प्लस का साइन, फिर इसका y2 के रिस्पेक्ट करो 0, इसका करो -2, इसका करो +2 y3 और इसका करेंगे तो 0, फिर y3 का रिस्पेक्ट करो, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, इसका करेंगे हमारे पास तो y3 के रिस्पेक्ट हमारे पास आ जाएगा इसका माइनस प्लस 0, हाँ जी, Q3 ये रहा, Q3 ये रहा, तो Q3 के लिए 3 के रिस्पेक्ट करो तो कितना आएगा -2 y3। पहले देखो इसका करेंगे y1 के रिस्पेक्ट तो 2, इसका करेंगे y2 के रिस्पेक्ट -2 + 2 y3, इसका करेंगे -y3 का स्क्वायर y3 के रिस्पेक्ट -2 y3, तो देखो -2 से +2 कट गया, 2y3 से -2 y3 कट गया, इसका मान कितना आएगा, डाइवर्जन qi का मान कितना आ गया 0। देखो 1 का 1 के रिस्पेक्ट करोगे, 2 का 2 के रिस्पेक्ट करोगे और 3 का 3 के रिस्पेक्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्जन qi। डाइवर्जन qi की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, ठीक है।